हिमाद्री। कामुक प्रेत की कथा। उमेश परेशान सा बंगले के हॉल में बैठा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या बात है। 2 दिन पहले ही तो अपनी पत्नी कुमुद को ठीक ठाक छोड़कर गया था। कल शाम उससे बात हुई थी, तब भी वह ठीक थी। पर आज दोपहर को दुर्गा बुआ ने उसे फोन कर बताया कि कुमुद को न जाने क्या हो गया है। पहले तो दोपहर तक अपने कमरे का ही दरवाजा नहीं खोल रही थी। बहुत कहने पर उसने दरवाजा खोला। पूछा कि क्या बात है, तो कुछ बोली नहीं। बस गुमसुम सी बैठी है। सुबह से ना नहाई ना धोई ना खाना खाया है। भैया कुछ ठीक नहीं लग रहा, तुम फौरन लौट आओ। उमेश फौरन ही घर के लिए निकल पड़ा। लौटते ही उमेश कुमुद के पास गया। उसकी हालत देखकर समझ गया कि मामला बहुत अधिक गंभीर है। कुमुद के शरीर पर जो निशान थे वह उसके साथ दुष्कर्म होने की गवाही दे रहे थे। उमेश ने कुमुद को गले से लगा लिया। कुमुद वैसे ही गुमसुम बैठी रही। कुमुद प्लीज बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ, किसने किया? तुम बताओ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, जेल भिजवा कर रहूंगा। कुमुद ने उसकी तरफ देखा। उमेश को उसकी आंखों में खौफ की झलक दिखाई पड़ी। कुमुद, मुझ पर यकीन करो, वो जो कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, मैं उससे उसके किए की सजा दिलवा कर रहूंगा। कुमुद फिर भी कुछ नहीं बोली, पर इस बार उमेश की छाती में मुंह छिपाकर जोर जोर से रोने लगी। उमेश उसकी पीठ से हिलाते हुए सांत्वना दे रहा था। कुमुद, तुम बिल्कुल भी मत डरो, मैंने कहा ना, वो जो कोई भी हो उसे छोड़ूंगा नहीं। बस तुम एक बार उसका नाम बता दो। तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता हूँ। बस तुम मुझे उसका नाम बता दो। उसके तसल्ली देने के बावजूद भी कुमुद कुछ नहीं बता रही थी, बस रोए जा रही थी। उसका इस तरह से रोना उमेश को बहुत तकलीफ दे रहा था। उसका दिमाग कुछ भी सोच सकने की स्थिति में नहीं था। लेकिन कुमुद जिस हालत में थी, उस पर दबाव डालना भी ठीक नहीं था। उसने बड़ी मुश्किल से कुमुद को चुप कराया। जब वह चुप होकर सो गई तो वह बाहर हॉल में आ गया। दुर्गा बुआ ने लाकर उसे पानी दिया। भैया चाय बना लाऊं? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। दुर्गा बुआ वहीं खड़ी हो गई। दुर्गा बुआ ने ही उमेश की मां की मृत्यु के बाद उसे पाला था। वह उसके पिता की बहन नहीं थी। पिता के लो फॉर्म में काम करने वाले उनके कर्मचारी भोला प्रसाद की विधवा थी। भोला प्रसाद उसके पिता के पर्सनल सेक्रेटरी थे। उन पर वह सबसे अधिक विश्वास करते थे। दुर्गा बुआ उसके पिता के गांव की थी। अपने पति के साथ कभी कभी उमेश के घर आती थी। तब से वह उन्हें बुआ कहता था। उनके पति की मृत्यु के बाद उनकी देखभाल की सारी जिम्मेदारी पिता ने उठा ली थी। अतः जब उमेश की मां भी अचानक चल बसी तो बुआ ने पेशकश की कि वह उसे पालेगी। वह उन लोगों के साथ आकर ही रहने लगी। तब से अब तक दुर्गा बुआ उसके साथ थी। उमेश ने बुआ की तरफ देखा। बुआ, कुमुद की हालत ठीक नहीं है। उसके साथ जो हुआ है उसके कारण डर गई है। बहुत पूछने पर भी कुछ नहीं बोली। मैंने आपसे कहा था ना कि जब तक मैं ना लौटूं आप यहीं कुमुद के पास सोइएगा, अपने क्वार्टर में मत जाइएगा। फिर आप क्यों कल रात अपने क्वार्टर में थी? दुर्गा बुआ अपराधी की तरह खड़ी थी। उमेश का सवाल सुनकर उनकी भी आंखें झलक आई। भैया सफाई नहीं दे रही। तुम्हारी बात ना मानकर गलती तो की है, पर भैया कल बहूजी के कहने पर ही अपने क्वार्टर गई थी। उस दिन जब तुम गए तब हम उनके साथ ही रहे, लेकिन कल ना जाने क्यों पीछे पड़ गई कि अपने क्वार्टर में जाकर सो। हमने समझाया कि तुम कह गए हो कि उन्हें अकेला ना छोड़े। इस पर भी बोली कि हम क्या बच्ची हैं जो आप हमारी रखवाली करोगी। इस पर भी हम नहीं माने तो गुस्सा हो गई। बोली हमारी बात का कोई मोल नहीं समझती हो, अपने मन की करती हो। बुआ ने आंचल के छोर से
आंखें पोंछी, फिर बात आगे बढ़ाई। बताओ भैया, हम क्या करते? कल ना जाने क्या हुआ था बहू जी को। पहले तो कभी ऐसे पेश नहीं आई थी। उन्हें खाना खिलाकर हम चले गए। जाते समय हमने कहा कि मेन डोर बंद कर लो, तो बोली कि हम कर लेंगे, आप जाओ। भूपेश ने बुआ को समझाते हुए कहा, बुआ मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा था, पर कुमुद की हालत देखकर दिल फटा जा रहा है, इसलिए तुमसे पूछा। भैया कलेजा तो हमारा भी फट गया था बहू जी की हालत देखकर, तभी तो तुरंत तुमको फ़ोन किया। हुआ सुबह जब तुम लौटकर आई तो क्या देखा तुमने? भैया हम सुबह जल्दी ही क्वार्टर से लौट आए। देखा तो मेन डोर खुला था। हमें लगा बहू जी भी जाग कर लॉन में टहल रही होगी। हम वहाँ उन्हें देखने लगे। जब नहीं दिखी तो हम भीतर चले गए। उनके कमरे में गए तो दरवाज़ा बंद था। हमने खटखटाया पर उन्होंने खोला नहीं। हमें लगा कि अभी भी सोई हुई है। हम किचन में नाश्ते की तैयारी करने लगे। कोई पौने घंटे बाद हमने फिर दरवाज़ा खटखटाया। इस बार भीतर से बोली कि हमें शांति से रहने दो, परेशान मत करो। उसके बाद बीच बीच में हम दस्तक देते रहे। वह वही बात दोहराती रही। बुआ कुछ ठहर कर बोली, भैया तुम्हारी शादी को 1 बरस हो गया। बहू जी कभी भी हमें बहुत पसंद नहीं करती थी, पर कभी इतनी रूखाई से भी पेश नहीं आई थी। दोपहर होने को आई थी, पर वह कमरा बंद किए बैठी थी। हमें कुछ नहीं लगा तो हमने भी जिद पकड़ ली कि दरवाज़ा खोलो, बताओ क्या बात है। उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। हम भीतर गए तो उन्हें देखकर परेशान हो गए। उनसे जानना चाहा कि क्या बात है, पर वह कुछ नहीं बोली। हमने तुरंत तुम्हें फ़ोन कर दिया। कुमुद बुआ को बहुत पसंद नहीं करती थी। इस बात को उमेश भी समझता था। कुमुद कई बार कह चुकी थी कि बुआ की इज्जत करना तो ठीक है, पर उन्हें घर के मामले में दखल देने की छूट नहीं मिलनी चाहिए। हालांकि बुआ ने सब समझते हुए खुद को पीछे खींच लिया। यही कारण था कि जब वह उन लोगों के साथ इस बंगले में रहने आई तो उन्होंने कह दिया कि वह बंगले के पिछले हिस्से में बने क्वार्टर में रहेगी। उमेश ने भी कोई विरोध नहीं किया। उसने क्वार्टर में साफ सफाई कराकर जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था कर दी। बंगला बहुत बड़ा था। पीछे की तरफ कई पेड़ लगे थे। उनके बीच से ही एक पगडंडी बुआ के क्वार्टर की तरफ जाती थी। अतः बंगले में जो हुआ बुआ के लिए जानना कठिन था। उमेश को परेशान देखकर बुआ को तकलीफ हो रही थी। कई सालों से वह उसके साथ थी। भैया बहुत रात हो रही है, तुम जब से आए हो पानी भी नहीं पिया। बहू जी ने भी पूरे दिन कुछ खाया पिया नहीं। हम खाना लगा देते हैं, तुम भी खा लो और बहू जी को भी खिला दो। उमेश की इच्छा कुछ भी खाने की नहीं थी, लेकिन कुमुद को वह भूखा नहीं रखना चाहता था। बुआ मुझे भूख नहीं है, पर तुम कुमुद के लिए प्लेट लगा दो, मैं उसे खिला देता हूँ। बुआ कुमुद के लिए खाना ले आई। उमेश प्लेट लेकर कुमुद के पास पहुंचा। कुमुद जागी हुई थी। चलो थोड़ा खाना खा लो, बुआ बता रही थी कि तुमने कुछ नहीं खाया। उमेश ने रोटी का एक कोर उसकी तरफ बढ़ा दिया, पर कुमुद ने खाने से इनकार कर दिया। उमेश ने फिर कोशिश की, पर वह नहीं मानी। कुमुद प्लीज ऐसा मत करो ना, कुछ बताने को तैयार हो, ना ही खा पी रही हो। मेरे दिल पर क्या बीत रही है, क्या तुम नहीं समझ पा रही हो? क्या मुझ पर यकीन नहीं रहा तुम्हें? कुमुद ने एक बार फिर उमेश की तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में पीड़ा साफ दिख रही थी। उमेश तुम पर मुझे पूरा यकीन है, पर मैं जो कहूँगी उस पर तुम यकीन नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं करूँगा यकीन? मैंने पहले ही कहा है कि वह जो भी हो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तुम बिना डर के बताओ कि वह कौन है। कुमुद कुछ रुककर बोली, वह कोई इंसान नहीं है, वह एक प्रेत है। कुमुद की बात सुनकर उमेश चौंक गया। उसे सचमुच उसकी कही बात पर यकीन नहीं हुआ। क्या कह रही हो कुमुद? मैंने कहा था ना कि तुम यकीन नहीं करोगे, पर जो मैंने कहा वही सच है। उमेश समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे। उसे भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर यकीन नहीं था। कुमुद को भले ही रहस्य और रोमांच से भरी कहानियाँ पढ़ने व लिखने का शौक था, पर उसने भी पहले कभी ऐसी बातें नहीं की थी। जरूर उसके साथ जो घटा
ये उसका ही असर होगा। यह सोचकर उसने कुमुद को गले लगा लिया। तुम परेशान ना हो, हम कल सुबह ही पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। किसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाओगे? प्रेत के खिलाफ? तुम परेशान मत हो, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। तुम्हें खाना खाना पड़ेगा। उमेश ने फिर एक कोर कुमुद की तरफ बढ़ाया। कुमुद ने भी बिना किसी विरोध के खा लिया। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आने वाला है। धन्यवाद।